तो दोस्तों डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के साथियों के लिए आज प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के जो अतुलनीय प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के आए हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आज हम कराएंगे आपको। और दोस्तों जिनको भी एमसीक्यूज करने हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, वो हमारे चैनल पर जाकर के चेकआउट भी कर सकते हैं। हमने उसकी प्लेलिस्ट पूरी करा दी है, आप देख लीजिएगा जाकर के। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा 2005 नामक दस्तावेज तैयार करने के लिए जो संचालन समिति गठित की गई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों उसके अध्यक्ष जो है प्रोफेसर यशपाल जी थे। नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब लागू की गई? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना 1987-88 में लागू की गई थी। नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में पाठ्य सामग्री तथा शिक्षण उपकरण जैसे न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट है सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम यानी कि पीमोस्ट का उद्देश्य क्या था? तो पीमोस्ट का जो है उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मूल संस्तुतियों से अवगत कराना इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। नेक्स्ट है SOPT कार्यक्रम का पूरा नाम क्या है? तो SOPT कार्यक्रम का पूरा नाम होता है प्राथमिक अध्यापकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम। नेक्स्ट है SOPT किस स्तर के अध्यापकों हेतु संचालित की गई है? तो ये जो है प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के हेतु संचालित की गई है। नेक्स्ट है बेसिक शिक्षा परियोजना कब से प्रभावी है? तो ये आपकी जो है 5 अक्टूबर 1993 से चल रही है। नेक्स्ट है बेसिक शिक्षा परियोजना के कितने अंग हैं? तो इसके कुल 3 अंग होते हैं दोस्तों। एक होता है संस्थागत क्षमता में वृद्धि, दूसरा होता है गुणवत्ता में सुधार तथा पूर्णता, नेक्स्ट है बेसिक शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है नई शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को विकसित करने का दायित्व किसे सौंपा गया है? तो यह दायित्व प्रत्येक जिले के जो जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान यानी कि डाइट होता है उसको सौंपा गया है। नेक्स्ट है DPEP का पूरा नाम क्या है? तो DPEP का पूरा नाम होता है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। नेक्स्ट है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ है? तो ये जो है आपका 1994 में प्रारंभ हुआ था। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम का क्या अर्थ है? तो स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम विद्यालय की तैयारी मतलब विद्यालय शिक्षा की तैयारी कहते हैं। इसका दूसरा नाम विद्यालयोन्मुख कार्यक्रम भी है। नेक्स्ट है संपूर्ण साक्षरता अभियान के अंतर्गत सर्वप्रथम साक्षर होने वाला राज्य का कौन सा देश है? तो ये जो है आपका केरल है, यहाँ संपूर्ण साक्षरता है। नेक्स्ट है संपूर्ण साक्षरता अभियान के संचालन के लिए कौन से अभिकरण उत्तरदायी हैं? तो इसके लिए आपके जिला शिक्षा समितियां हैं, स्वैच्छिक संगठन तथा अन्य अभिकरण जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, श्रमिक विद्यापीठ एवं नेहरू युवा केंद्र आदि भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट सर्व शिक्षा अभियान प्रदेश के सभी जनपदों में कब से संचालित किया जा रहा है? तो ये वर्ष 2002 से संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट सर्व शिक्षा अभियान को वित्तीय सहायता कहाँ से प्राप्त होती है और उनकी सहभागिता का प्रतिशत क्या है? तो इस अभियान का केंद्र सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार संयुक्त रूप से चलाती है। भारत सरकार 65% और राज्य सरकार 35% सहभागिता इसमें देती है। नेक्स्ट है NPEGEL क्या है? तो ये जो होता है नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, इसका फुल फॉर्म होता है। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत बालिका शिक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करने का प्रयास किया जाता है और उनके उपस्थित ठहराव और प्राथमिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित कराई जाती है। नेक्स्ट है NPEGEL का क्षेत्र बताइए। तो क्षेत्र जो है इसका महिला साक्षरता के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकासखंड, 10% से कम साक्षरता वाले विकासखंड तथा चयनित शहरी मरीन बस्तियाँ इसके क्षेत्र होते हैं। नेक्स्ट है स्कूल चलो अभियान किन स्तरों पर आयोजित किया गया है? तो यह जो है जनपद स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और ग्राम स्तर पर यानी कि सभी स्तरों पर लागू किया गया है। नेक्स्ट है स्कूल चलो अभियान कब चलाया जाता है? तो ये दोस्तों 1 जुलाई से 31 जुलाई तक हर वर्ष चलाया जाता है। नेक्स्ट है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के क्या उद्देश्य हैं? तो ये बालिकाओं के प्रति श्रमदृष्टि विकसित करना, बालिकाओं के नामांकन व ठहराव को सुनिश्चित करना तथा बालिकाओं को गुणवत्तायुक्त शिक्षा की उपलब्धता है प्रयास करना है। नेक्स्ट है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब से प्रारंभ की गई है? तो यह योजना 2004-05 से प्रारंभ कर दी गई थी। नेक्स्ट है बालक बालिकाओं के अधिकारों के हनन को क्या कहते हैं? तो ये बाल श्रम इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है मध्याह्न भोजन योजना की आवश्यकता क्यों हुई? तो विद्यालय में बच्चों को ड्रॉप आउट होने के कारण। नेक्स्ट है मध्याह्न भोजन योजना केंद्र सरकार द्वारा कब से लागू की गई है? तो ये 15 अगस्त 1995 से लागू की गई है। नेक्स्ट है बाल अधिकार कब और किसके द्वारा निर्धारित किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो है 1950 में ही निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट है शिक्षा अधिकार अधिनियम की कोई 2 विशेषताएँ। तो शिक्षा अधिकार अधिनियम में आप दोस्तों जो है 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए विद्यालय और निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है और बालकों को शारीरिक मानसिक प्रताड़ना ना दी जाए इसकी भी बात कही गई है।
नेक्स्ट है बाल शिक्षा अधिकार नियम के अंतर्गत क्या निजी ट्यूशन की छूट प्राप्त है? तो निजी ट्यूशन की छूट नहीं प्राप्त है। नेक्स्ट है मैकाले द्वारा अपने विवरण पत्र में कौन सा ध्येय वाक्य लिखा गया है? तो उसमें जो है एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का साहित्य भारत व अरब का संपूर्ण साहित्य के समान है। नेक्स्ट शिक्षा में छनाई या निस्यंदन सिद्धांत से क्या आशय है? तो कुछ लोगों को शिक्षा देना ताकि वह अन्य जनसाधारण को शिक्षित कर सकें। नेक्स्ट है हंटर कमीशन द्वारा माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी आर्थिक प्रणाली लागू की जो आज भी प्रचलित है? तो अनुदान प्रणाली जो है लागू की गई थी। नेक्स्ट है भारतीय शिक्षा को लॉर्ड कर्जन के किन्हीं 2 प्रमुख देनों का उल्लेख कीजिए। तो ये जो है प्रमुख देन में से केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना करना था और जो है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन था। नेक्स्ट है कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कोठारी आयोग का इसका जो है शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप व शिक्षा के समस्त स्तरों का संबंध में सिद्धांत व नीतियाँ बनाना था। नेक्स्ट नई शिक्षा नीति 1986 की किन्हीं 2 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो शैक्षिक अवसरों की समानता और केंद्र सरकार की भागीदारी। नेक्स्ट है प्रोफेसर यशपाल समिति किस प्रमुख समस्या के लिए गठित की गई थी? तो ये जो छात्रों के शैक्षिक बोझ को कम करने और अधिगम को सुधारने के लिए की गई थी। नेक्स्ट है पी मोस्ट कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पी मोस्ट जो है राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 1986 की मूल संस्थितियों से अवगत कराना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है NPEGL कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लिखिए। तो इससे शिक्षा से वंचित बालिकाओं का स्तर सुधारना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना कब संचालित हुई तथा इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? तो नवी पंचवर्षीय योजना जो है 1997-2000 में इसको जो है लक्ष्य बाल श्रमिकों का पुनर्निवास व बाल श्रम की समस्या को दूर करना था। नेक्स्ट है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो बालिकाओं हेतु कस्तूरबा गांधी आवास बनवाना। और नेक्स्ट है DPEP परियोजना के कार्य। तो प्राथमिक शिक्षा का विस्तार, विद्यालय में बच्चों का ठहराव। नेक्स्ट है कलकत्ता मदरसा किस सन में खुला है? स्थापना किसने की? तो ये सन 1781 में प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हास्टिंग द्वारा कलकत्ता मदरसा खोला गया था। नेक्स्ट है बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा प्रारंभ हुआ? तो ये सन 1791 में जोनायल डंकन के प्रयासों से बनारस संस्कृत कॉलेज प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है राधा कृष्णन आयोग की नियुक्ति कब हुई? तो राधा कृष्णन आयोग की नियुक्ति 4 नवंबर 1948 को की गई थी। नेक्स्ट है भारतीय शिक्षा आयोग 1882 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय शिक्षा आयोग 1882 को हंटर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट लॉर्ड कर्जन कब भारत आए थे? तो लॉर्ड कर्जन जनवरी 1889 में भारत के गवर्नर जनरल होकर भारत आए थे। नेक्स्ट भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब हुई? तो ये जो है 1902 में हुई थी। नेक्स्ट है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये 1904 में कर्जन की सरकार ने भारतीयों की परवाह न करते हुए भी विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कर दिया था। नेक्स्ट है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार विश्वविद्यालय का कार्यक्षेत्र कैसा हो गया? तो विश्वविद्यालयों को कार्यक्षेत्र अधिक व्यापक कर दिया गया क्योंकि वे अब परीक्षा लेने के साथ शिक्षण कार्य भी कर सकते थे। नेक्स्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 से क्या तात्पर्य है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति से तात्पर्य है वह नीति जो किसी राष्ट्र विशेष में शिक्षा के आधार मापदंडों एवं शैक्षिक गतिविधियों के सफल एवं दीर्घकालिक परिणाम परक उत्थान को स्थापित करती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में व्यवसायीकरण को उचित माना गया है या नहीं? तो शिक्षा का व्यवसायीकरण करना या इस संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा स्तर के पाठ्यक्रम में व्यवसायीकरण पर विशेष बल देना माना गया है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक तथा प्राविधिक परिवर्तन के विषय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 ने क्या कहा है? तो आधुनिक युग में विभिन्न वैज्ञानिक एवं प्राविधिक परिवर्तन के संदर्भ में जनशक्ति को जागृत करना एवं उनके उपयोग के लिए शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर छात्रों की जानकारी प्रदान करना। नेक्स्ट जनार्दन रेड्डी समिति ने नवोदय विद्यालय के संबंध में क्या कहा है? तो नवोदय विद्यालय योजना जारी रखी जाए एवं प्रत्येक जनपद में एक नवोदय विद्यालय की स्थापना की जाए। नेक्स्ट है विद्यालय की गुणवत्ता के संबंध में जनार्दन रेड्डी समिति ने क्या कहा है? तो समस्त विद्यालयों की गुणवत्ता को प्रत्येक स्तर पर सुधारना चाहिए एवं विद्यालय स्तरों पर फैली विषमताओं को दूर करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है आंगनबाड़ी कार्यक्रम के विषय में जनार्दन रेड्डी समिति ने क्या कहा है? तो आंगनबाड़ी कार्यक्रम की ओर से अधिक मजबूत बनाया जाए, बच्चों की देखभाल एवं परिवार कल्याण, पोषण एवं स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उपाय खोजे जाएं। नेक्स्ट है नव साक्षर के विषय में रेड्डी समितियों ने क्या कहा है? तो नव साक्षरों के लिए सतत शिक्षा कार्यक्रम चलाए जाने की आवश्यकता है, साक्षरता अभियान को और अधिक गतिशील बनाए जाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है प्रोफेसर यशपाल समिति किस समस्या के लिए गठित की गई थी? तो ये जो है जीवन पर्यंत स्वायत्त तो कौशल विकसित करने की क्षमता निर्माण और जो है स्कूली सभी स्तरों के स्कूली छात्रों विशेषकर छोटे बच्चों पर पढ़ाई का बोझ कम करने की उपाय और सलाह के लिए गठित की गई थी। नेक्स्ट है पी मोस्ट कार्यक्रम को ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में परिवर्तित करने का निर्णय कब लिया गया? तो ये निर्णय जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत विद्यालयों को न्यूनतम शिक्षण सामग्री उपलब्ध करा देने के उपरांत वर्ष 1990 के विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम पी मोस्ट
ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में परिवर्तित कर देने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट है प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम SOPT किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो ये जो है 1993-94 में किया गया था। नेक्स्ट है SOPT कार्यक्रम में प्रतिवर्ष कितने प्राथमिक अध्यापकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य लिया गया था? तो इसमें 4.5 लाख प्राथमिक अध्यापकों को हर वर्ष प्रशिक्षित करने का लक्ष्य लिया गया था। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस परियोजना के अंतर्गत 300 की आबादी तथा 1.5 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय वैकल्पिक शिक्षा केंद्रों को खोलना शामिल किया गया था तथा लगभग 5000 की ग्रामीण आबादी पर सतत शिक्षा की सुविधा प्रदान करना भी शामिल था। प्रश्न नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना का मुख्य कार्य क्या है? तो इसके अंतर्गत राज्य, जनपद, स्थानीय स्तर पर विभिन्न इकाइयों के माध्यम से पूरे राज्य के 6 से 14 वर्ष के जो है 100% बच्चों का नामांकन करना तथा विद्यालय सुविधाओं को नियोजन एवं प्रबंधन करना शामिल होता है। नेक्स्ट है DPEP परियोजना के 2 कार्य। तो भौतिक एवं अकादमिक क्षेत्रों में क्षमता संवर्धन करना, प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना और विद्यालयों में बच्चों का ठहराव बढ़ाना तथा उनके हाश अवरोध को कमी लाना। नेक्स्ट है DPEP परियोजना के उद्देश्य। तो 6 से 11 वर्ग के सभी बच्चों का 100% विद्यालय सुविधा उपलब्ध करना, सामान्य वर्ग की तुलना में बालिकाओं तथा अपवंचित वर्ग के बच्चों को विद्यालय में नामांकन, धारण तथा संप्रप्ति को 5% तक कम करना। नेक्स्ट है विद्यालय शिक्षा की तैयारी क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली द्वारा विद्यालयी शिक्षा की तैयारी कार्यक्रम का विकास किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है वो 6 वर्ष की आयु में बच्चों को स्कूली शिक्षा के लिए तैयार करना है। इसके लिए प्राथमिक विद्यालयों में प्रथम 6 सप्ताह से 8 सप्ताह तक का समय निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है संपूर्णता साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य क्या है? तो इसका प्रेरक वाक्य था 1 पढ़ाई 1। नेक्स्ट है श्री रामपुर त्रिमूर्ति से क्या तात्पर्य है? तो श्री रामपुर नामक स्थान के 3 मिशनरी विलियम कैरी, विलियम वार्ड तथा जोशुआ मार्समैन श्री रामपुर त्रिमूर्ति के नाम से प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के क्रियान्वयन का मूल्यांकन कब किया गया? तो वर्ष 1992 में इसका मूल्यांकन करके संशोधन किए गए। नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य क्या था? तो इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में कमरे, पाठ्यक्रम तथा शिक्षण उपकरण जैसे सुविधाएं उपलब्ध कराना था। नेक्स्ट है PMOST कार्यक्रम में क्या व्यवस्था की गई? तो PMOST कार्यक्रम में विद्यालयों के अध्यापकों के विस्तृत एवं सघन परीक्षण की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के सभी के लिए शिक्षा परियोजना का मूल कार्य क्या है? तो उक्त परियोजना के मूलतः 2 कार्य हैं, प्रबंधकीय व्यवस्था तथा अकादमिक व्यवस्था। नेक्स्ट है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो ये जो है आपको 1997 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किसकी सहायता से संचालित किया गया है? तो ये जो है विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई? तो ये मई 1988 में स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तरीय राष्ट्रीय बालिका शिक्षा योजना की संकल्पना कब की गई? तो ये जो सितंबर 2003 में की गई थी। नेक्स्ट है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में किन बालिकाओं का प्रावधान है? तो इसमें जो है बाहर की बालिकाओं विशेषकर शाला त्यागी बालिकाओं हेतु कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की स्थापना का प्रावधान है। नेक्स्ट है आरंभिक बालिका शिक्षा और बाल माध्यम प्रयोगशाला परियोजना ECCE किसकी सहायता से चल रही है? तो ये जो है यूनिसेफ की वित्तीय सहायता से और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT के निर्देशन में यह योजना 10 राज्यों में चल रही है। नेक्स्ट है ECCC योजना किन राज्यों में चल रही है? तो ये 10 राज्यों हैं आपके बिहार, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश हैं। नेक्स्ट है बालक का बेहद संवेदनशील व संभावना से भरपूर समय कौन सा होता है? तो ये प्रारंभ के 8 साल यानी कि 6 से 14 वर्ष की आयु। नेक्स्ट है सभी बच्चों जाति, लिंग व वर्ग समुदाय के भेदभाव के बिना शिक्षा के अवसर प्राप्त होने का तात्पर्य क्या है? तो प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। नेक्स्ट है वर्तमान में कौन सी कक्षा तक की शिक्षा अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा के रूप में स्वीकार की गई है? तो 1 से 8 तक की शिक्षा जो है अनिवार्य शिक्षा के रूप में स्वीकार की गई है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता से पूर्व जनसाधारण की शिक्षा पर किस ने बल दिया है? तो हंटर कमीशन और डिस्पैच दोनों ने जो है बल दिया था। नेक्स्ट स्वतंत्रता के पश्चात प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य व सर्वसुलभ बनाने का प्रथम प्रयास किसका था? तो 1893 में बड़ौदा नरेश सियाजी राव गायकवाड़ का था। नेक्स्ट है बड़ौदा नरेश सियाजी राव गायकवाड़ के बाद किसका प्रयास था? तो ये 1910 में गोखले ने अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रेषित किया था। नेक्स्ट संविधान में अनुच्छेद 45 में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य किस वर्ष रखा गया था? तो ये 1950 में रखा गया था। नेक्स्ट प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य व सर्वजन सुलभ बनाने का उद्देश्य क्या है? तो सभी बच्चों का नामांकन, सभी बच्चों का विद्यालय में ठहराव तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा एक्शन प्लान 1992 में किस बात पर जोर दिया गया है? तो सभी
समाज के सभी वर्ग के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा की सुविधा सुलभ कराने तथा शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संपूर्ण राष्ट्र में प्राथमिक शिक्षा के स्तर में एकरूपता लाने पर बल दिया गया है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम कब लागू हुआ, तो ये जो है 1972 से प्रभावी माना गया है। और नेक्स्ट है इस अधिनियम के अनुसार उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन कब हुआ, तो इसका गठन जो है 25 जुलाई 1972 से ही प्रभावी माना गया है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पका हुआ भोजन उपलब्ध कब से कराया गया, तो 1 सितंबर 2004 से इसको उपलब्ध कराया जा रहा है। नेक्स्ट है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के प्रमुख पक्ष क्या हैं, तो भवन शैक्षिक संस्था को सुदृढ़ करना, गुणवत्ता को सुनिश्चित करना तथा प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच का विस्तार करना। नेक्स्ट है हमारी संसद ने 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 45 को क्या रूप दिया है, तो अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को विस्तृत रूप से प्राथमिक शिक्षा को अनुच्छेद 21 का के तहत मूलाधिकार बना दिया गया था। नेक्स्ट अनुच्छेद 51 का में क्या प्रावधान है, तो अनुच्छेद 51 का के अनुसार माता पिता का कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ, तो ये आपका 1 अप्रैल 2010 से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़ करके पूरे भारतवर्ष में लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट है शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित होने से क्या तात्पर्य है, तो इस प्रणाली में गुरु का स्थान आधिकारिक न होकर मार्गदर्शक के रूप में होता है। नेक्स्ट राष्ट्रीय पाठचर्चा की रूपरेखा 2005 किस आधार पर बनी है, तो 1993 बनी शिक्षा बिना बोझ के रिपोर्ट के आधार पर पाठचर्चा की समीक्षा के उपरांत यह रूपरेखा बनी है। नेक्स्ट राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना जो है 1995 में की गई थी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है, तो ये नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है ITI 2009 अधिनियम में शिक्षक अपने दायित्व एवं भूमिका को किस ढंग से पूर्ण कर सके इसलिए क्या व्यवस्था की गई है, तो जनगणना, आपदा राहत कार्य, चुनाव के अतिरिक्त उन्हें किसी गैर शैक्षिक कार्य में ना लगाया जाए। नेक्स्ट शांति के लिए शिक्षा किस दस्तावेज पर बल दिया गया है, तो ये जो है NCF 2005 में इस पर विशेष बल दिया गया है। नेक्स्ट है NCERT का पूरा नाम क्या है, तो NCERT का राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, और इसकी स्थापना कब हुई, तो 1 सितंबर 1961 को स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है NCTE का पूरा नाम क्या है और किस प्रकार की शिक्षा पर नियंत्रण करती है, तो इस संस्था का नाम जो है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है और यह अध्यापक शिक्षा के मानकों तथा मानदंडों का निर्धारण, मान्यता एवं शिक्षक शिक्षा पद्धति को सुदृढ़ बनाने का कार्य करती है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा संस्थान किस नगर में है, तो ये इलाहाबाद में है। और उत्तर प्रदेश में शैक्षिक परामर्श और मार्गदर्शन कौन प्रदान करता है, तो ये जो है SCERT उत्तर प्रदेश लखनऊ प्रदान करता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में DLED की परीक्षाएं आयोजित करने का दायित्व किसका है, तो ये आपका जो है परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी कि PNP उत्तर प्रदेश इलाहाबाद प्रयागराज का है। नेक्स्ट है राज्य हिंदी संस्थान कहाँ है, तो ये वाराणसी में है। नेक्स्ट है बेसिक शिक्षा परिषद का संबंध किस कक्षा तक की शिक्षा से है, तो ये 8वीं कक्षा तक की शिक्षा से है। नेक्स्ट है डाइट की स्थापना कब हुई, तो डाइट की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार अक्टूबर 1987 में की गई थी। नेक्स्ट है प्रधानाध्यापक के शैक्षिक दायित्व क्या है, तो अध्यापन, मूल्यांकन, विद्यालय का प्रबंधन। नेक्स्ट है प्रधानाध्यापक के प्रशासनिक दायित्व लिखिए, तो प्रशासन, शिक्षक का कार्य, विभाजन, वेतन संबंधी आदि बहुत सारे कार्य होते हैं। नेक्स्ट विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है, तो ये जो निःशुल्क तथा अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 21 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट है विद्यालय प्रबंध समिति के कुल कितने सदस्य होंगे तथा इनमें माता पिता या संरक्षक कितने होंगे, तो ये जो है 15 सदस्य होंगे इसमें और 11 सदस्य बालकों के माता पिता तो संरक्षक होंगे, किंतु आधे सदस्य महिलाएं भी होंगी। नेक्स्ट है विद्यालय अनुश्रवण से क्या तात्पर्य है, तो शैक्षिक उन्नयन हेतु किसी भी सुधार कार्यक्रम हेतु आयोजित बैठक, पर्यवेक्षण, निरीक्षण तथा दिए गए सुझाव, सलाह, अनुसरण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है विद्यालय विकास योजना क्या है, तो विद्यालय विकास योजना वर्तमान स्थिति के सापेक्ष विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार लाने की योजना है। नेक्स्ट है मीना मंच का गठन क्यों किया गया था, तो उत्तर प्रदेश राज्य परियोजना परिषद द्वारा प्रदेश में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जनपद में उच्च प्राथमिक स्तर पर मीना मंच का गठन किया गया था। इसका गठन NPEGEL के अंतर्गत हुआ था। नेक्स्ट है मीना मंच के उद्देश्य क्या हैं, तो मीना मंच के उद्देश्य बालिकाओं की अभिव्यक्त क्षमता, नेतृत्व तथा सहयोग की भावना का विकास, बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ना, रचनात्मकता, लेखन तथा चिंतन की आदत, विभिन्न जीवन कौशलों का विकास, बाल एवं महिला अधिकारों का ज्ञान, बाल विवाह की रोकथाम, बचत हेतु प्रोत्साहन इत्यादि बहुत सारे उद्देश्य थे। नेक्स्ट है बहुविभाग शिक्षक संघ की बैठक कब होनी चाहिए, तो प्रत्येक माह के शनिवार या रविवार को होनी चाहिए। जेंडर संवेदीकरण से क्या आशा है, तो हम अपने रूढ़िवादी सोच को नहीं बदल पाए हैं। परिवार में बालक को अधिक महत्व दिया जाता है, बालिकाओं की अपेक्षा पढ़ाई लिखाई, खान पान इन पर विशेष ध्यान बालिकाओं को नहीं दिया जाता है, यही जेंडर संवेदनशीलता है। नेक्स्ट है लिंग भेद का मुख्य कारण क्या है, तो इसके प्रमुख कारण बालिकाओं को वंश का वाहक न समझना, छोटी उम्र में विवाह, घरेलू कार्यों की जिम्मेदारी, छोटे बच्चों के घर में, इस तरह से बहुत सारे जो है कारण होते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और भी इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट हैं आपके उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जा करके हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। धन्यवाद।